हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो में हम देखेंगे न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था अभी 2 महीने पहले ही। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मतलब इसका इंटरनली स्ट्रक्चर कैसा है और जो पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। भारत भारत विविधता का दर्पण, एकता की मूरत ये शायद और बिहार का है। लोकतंत्र की जननी। यहां गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं वेदों में। भारत का कल्चर दिखाया गया है वैशाली की गण परिषद के उत्कोचों में, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में, उत्तरा मेरूर के शिलालेखों में वर्णित चोल साम्राज्य की पंचायत व्यवस्था में, उनकी गणम और वार्यम व्यवस्था में, भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंटपम की धारणा में। पुराने स्ट्रक्चर और जो पुराने बिल्डिंग्स हैं वो गण, ये शायद कर्नाटक का था। सभा, गणपति, समिति, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूप बदलता रहा, संस्कार नहीं। यस। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। करीब एक शताब्दी पहले 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए ये काउंसिल हाउस बना। देश आजाद हुआ, ये भारत की संसद बनी, यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद। इतिहास की कई अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद भवन। समय के साथ यहां पर्याप्त जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था। आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो रहा था। ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवश्यकता को महसूस किया, पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। 2.5 वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक सृजित रोजगार से निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो अपने आप में कीर्तिमान है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। सही बात। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में किया गया है। आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे। इस भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दुल और गरुड़ यानी नभ को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल को प्रणाम। संसद के नए भवन का
नया विराट लोकसभा कक्ष, जो राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। इसका आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है। नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है। कमल की थीम यूज की हुई है और शायद लोकसभा में हमारे जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। ये भवन देश की जनता को समर्पित है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं। यहां सदन की कार्यवाही को विभिन्न भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। ये नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। इस भवन के एक भाग में लोकसभा है, दूसरे में राज्यसभा, और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतीय को, जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है संविधान कक्ष, जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और एक कॉमन हॉल है, साइड में ऑफिस हैं सब। यहीं भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती हैं। ये किरणें बरगद के पेड़ को नहलाती हैं और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष में फैल जाती हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है, उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। कहीं राजस्थान का शानदार स्टोन वर्क, कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिछी है, कहीं त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग, वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों, प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन। ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। 1700 से अधिक दरवाजे, खिड़कियां हैं। 3.5 किलोमीटर लंबे बिल्डिंग कॉरिडोर्स हैं। ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्स और स्मार्ट एक्सेस की व्यवस्था है, वहीं भारत की प्राचीन कलाओं का अद्भुत एकीकरण भी है। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। नए भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाता, विकसित भारत के संकल्प को गति देता, ये है हम भारतीयों का संसद भवन। ये नाइट व्यू है, मस्त एकदम।
बहुत ही अच्छी वीडियो फ्रेंड्स, और अच्छे से सब कुछ डिस्प्ले करके इसमें दिखाया है कि कैसे ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सभी स्टेट से कुछ ना कुछ मंगाया है। जैसे कहीं से लकड़ी मंगाई, कहीं से कालीन मंगाई है, और 100 इयर्स जो पुरानी बिल्डिंग है उसको कंप्लीट होने वाले हैं। और इसकी एक रिक्वायरमेंट ये भी है, शायद 2026 में हमारा जो जो वोटिंग सिस्टम है उसमें जो एक टर्म आती है डिलिमिटेशन, सो वो शायद होने वाला है, जिसमें जो है एमपी की सीट्स जो है बढ़ जाएंगी। और उसके लिए उसको देखते हुए फ्यूचर में, क्योंकि अभी जो करंट पार्लियामेंट है उसमें जो है उसमें रहने का जो सॉरी उसमें जो बैठने की जो जगह है वो भी स्पेस कम है। और एक रीजन ये है कि बहुत सारी जो मिनिस्ट्री हैं जो आउट ऑफ दैट पार्लियामेंट बिल्डिंग चल रही हैं, वो सभी एक जगह आ जाएगी। उससे भी गवर्नमेंट को जो है ईयरली जो फंड देना पड़ता है रेंट्स में, उसमें जो है वो भी एक अच्छा स्टेप हो जाएगा कि बच जाएगा वो सब। और जो पब्लिक के मतलब डेवलपमेंट के काम में वो फंड यूज हो सकता है। और जो इसमें दिखाया गया जैसे कि टेक्नोलॉजी और पुराने जो हमारा कल्चर है अच्छे से उसमें सब कुछ डिस्प्ले किया है, और अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन किया गया है। ये नहीं कि बस एक ही चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, दोनों चीज़ों को पैरेलली रख के बनाई गई है बिल्डिंग। बहुत ही अच्छी वीडियो है ये, और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनी है। जो देखते हैं इसमें क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं, और शायद 2024 में, और शायद अभी तक तो मैंने देखा नहीं कि अभी जो गवर्नमेंट है या कोई भी एमपी उस नई बिल्डिंग में कुछ चल रहा है कि गवर्नमेंट की कोई कार्रवाई चल रही है वहाँ पे। लेकिन शायद 2024 में दे विल स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम देयर। और जो है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और देखते हैं आगे इसमें इन दोनों पार्लियामेंट बिल्डिंग में क्या कंपैरिजन है। Comparison of what things actually look like. The old Lok Sabha could seat 550. The new Lok Sabha 888. The old Rajya Sabha 250. The new Rajya Sabha 384. 800 seats in the existing parliament, the good old parliament that we all know about. The new parliament, 1,272 can be seated. That's what the comparison is like. 47,500 square meters, 64,500 square meters. That is a huge increase in usable area. The construction cost of this one, I mean, of course, look at it in terms of how old this building is. 83 lakhs at the time, 800 crore. Obviously, if you adjust for inflation, it will be much, much more. The shape of this one, the one that we all love, circular. The new one is triangular, reflecting the many sides of India. The layout, it's big circular edifice with a large central hall. The new one does not have a central hall. Very interestingly, the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the central lounge are built around an open courtyard in the center. There are many who say that some of it may be influenced by how the Pentagon is constructed, but that's for another day. This center leads to the Lok Sabha, Rajya Sabha and the library hall. That's the central hall inside Parliament. But the courtyard in the middle of this interlinks them to the Constitution Hall. So all of them are interlinked on the inside. The joint sessions of Lok Sabha and Rajya Sabha are held over here. There is no hall in the new parliament. Joint sittings will take place in the Lok Sabha area. They can seat everyone over there. That's absolutely not, possible. There is a Constitution Hall in the new parliament building. The old one does not have a Constitution Hall by itself. Now, in terms of features, there are refreshment rooms, of course. There's a banquet hall as well. The new one has a hall to showcase India's democratic heritage. It's a bit of a museum. And there is a large lounge for our honorable members of parliament of all parties. There are many private dining rooms in the old parliament. There's a reading room as well. All of this is going to be refurbished and upgraded as well in order to preserve its use. So remember, this parliament building is also going to be in use. It's not like it's going to fall out of use. Library and committee rooms and a large dining area in the new place. And remember, we're only talking about some of the structural things in terms of